नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुरु हो रहे हैं वक्री 11 नवंबर से। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के ऊपर इसका कैसा असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर हम विवेचन करते हैं। आपके छठे भाव में अभी गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में गोचर करते हुए 11 नवंबर से जब वक्री होंगे तो 120 दिन के लिए ये वक्री रहेंगे 11 मार्च तक। जब 11 मार्च तक वक्री रहेंगे तो कहने का मतलब वक्री ग्रह वो होता है जिसका रुख पिछली दिशा की तरफ हो जाता है, पिछले भाव की तरफ हो जाता है, पिछली राशि की तरफ हो जाता है, उल्टा घूमता हुआ प्रतीत होता है बेसिकली ऐसा ग्रह। तो इसका कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। किन क्षेत्रों में यह प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। देखिए, गुरु जब तक यहाँ पर हैं 5 दिसंबर तक कर्क राशि में, छठे भाव में। छठा भाव कर्जे का, बीमारी का, दुश्मनी इत्यादि का है और छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह जो वक्री हो वह भी गुरु श्रीखे प्लैनेट, तो कहीं ना कहीं वक्री ग्रह के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह पिछले भाव का फल देता है। हालांकि अभी 5 दिसंबर तक तो ये पिछले भाव में नहीं जाएगा। जब तक पिछले भाव में नहीं जाता, मेरा मानना ये है ये पिछले भाव का फल नहीं देगा। हाँ, जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव के फलों में अवरोध आ जाते हैं, क्योंकि जैसे कि गाड़ी आगे जा रही थी, एकदम से पीछे मूव करने लग गई, तो आप जो कार्य कर रहे होते हैं उन कार्यों में विघ्न आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या कुछ कार्यों में विघ्न आ भी जाता है। जैसे कि अगर हम दृष्टियों से लेकर आपको समझाएं, कैरियर के भाव के ऊपर दृष्टि पड़ रही अच्छी है, गुरु की दृष्टि शुभ होती है। जैसे शनि मंगल की दृष्टि अशुभ होती है, गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। तो 11 नवंबर से क्या होगा, कैरियर में कोई चुनौती आ सकती है, कोई ऐसी संभावनाएं जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, वह अपॉर्चुनिटी, वह संभावनाएं लुप्त ही हो जाए, नज़र ही ना आए आपको। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कार्यस्थल पर जिसके लिए आप कई बार तैयार नहीं होते, रेडी नहीं होते। आपको कार्यस्थल पर इस तरह की स्थिति में मैंने अक्सर पाया है कि प्रतिद्वंदी, छठा भाव आपके कॉम्पिटिटर्स का होता है, खासकर जो नौकरी करते हैं उनके प्रतिद्वंदी कुछ ना कुछ आपके रास्ते में अवरोध डाल सकते हैं। तो सजग रहना है इस अवधि में, खासकर 5 दिसंबर तक, क्योंकि जब तक 5 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे, तो कार्यस्थल पर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वह भी आपके कोलीग्स की तरफ से, आपके कॉम्पिटिटर्स की तरफ से, बॉस की तरफ से। दूसरी अगर दृष्टि की बात करें, सप्तम दृष्टि है जो मकर राशि के ऊपर। विदेशी कार्य अगर आप कर रहे थे बड़े जोर शोर से, उसमें भी अवरोध आ जाता है, या वीज़ा के लिए कोई एप्लीकेशन आपने लगाई है या लगाना चाहते, उसमें अवरोध आ जाता है, डिले हो जाता है, या आपका मन ही नहीं करता, विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। कई स्थितियां ऐसी बन जाया करती हैं। धर्म कर्म के कामों में रुचि तो बनी रहेगी, क्योंकि गुरु खुद ही धर्म कर्म के कारक हैं, 12वां भाव अध्यात्म का है। नीच की दृष्टि है, हालांकि नीच का यहाँ पर मकर राशि है, यहाँ पर नीच के होते गुरु, तो फिर भी विदेशी कामकाज में अगर आप शिद्दत से काम नहीं करते तो उसमें दिक्कत तो आती है। और शनि के ऊपर दृष्टि, द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि, धन का
खर्चा होना या धन इनकम का ग्राफ कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाए, स्लो हो जाए, कामकाज के हालात कई बार डिटीरियोरेट होने के चांसेस रहते हैं। इस तरह की स्थिति में पारिवारिक गतिविधियां भी कुछ ऐसी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा ये जो गोचर है 5 दिसंबर तक आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। लंबा समय नहीं है, 20-25 दिन है, तो इसमें आपको जो चल रहा है वह चलने देना चाहिए और गुरु को स्ट्रोंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव मार का स्थान है, 11वां भाव बाध का स्थान है। तो इस तरह के ग्रह का आपको नग नहीं धारण करना, बल्कि गुरु की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर आपकी गुरु की महादशा अंतर्दशा है, तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए। और गुरु की स्थिति जैसे ही 5 दिसंबर से वापस होती है, हालांकि पंचम भाव में है तो बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर हो जाती है। त्रिकोण में मैं अक्सर बताता आया हूँ, राशि के लिए द्वितीय भाव, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश भाव में गुरु बहुत अच्छे होते, तो यहाँ अच्छे ही रहेंगे। भले वक्री यहाँ पर 11 मार्च 2026 तक वक्री रहे। हाँ, यहाँ पर होगा क्या अब इस अवधि में 11 मार्च 25 दिसंबर 11 मार्च 2026 तक क्या हो सकता है? देखिए, पंचम भाव होता है इमोशंस का, लव लाइफ का। अगर आपके रोमांस में, लव लाइफ में कहीं किसी तरह का अवरोध या विच्छेद आ गया था, कई बार होता है प्रेम संबंधों में तकरार के कारण प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, तो आप उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफलता भी मिल जाएगी। स्पेकुलेशन के कामकाज में अगर नुकसान हुआ था इस पीरियड में, बी केयरफुल। अगर आप स्पेकुलेशन का कार्य कर रहे हैं तो 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपको नुकसान हो सकता है, तो स्पेकुलेशन करने वालों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। राजनीति में भी आपको कोई अच्छी सफलता ना मिले, कोई दिक्कत हो सकती है अगर राजनीति में है। पंचम भाव क्योंकि राजनीति का भी है, स्पेकुलेशन का भी है। 5 दिसंबर से स्थितियां आपके लिए उत्तम होती हैं, चाहे आप राजनीति में, चाहे आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते। संतान को लेकर भी स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं 5 दिसंबर को। तो संतान को लेकर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, खासकर अगर गुरु की दशा अंतर्दशा है। और गुरु का मिथुन राशि में आना, धन की स्थिति बेहतर होती है। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि, सप्तम दृष्टि अपने भाव के ऊपर, ये बहुत अच्छा है। आपकी कई तरह की इच्छाएं पूर्ण करता है ये गुरु का एस्पेक्ट। लगन के ऊपर दृष्टि, राहु के ऊपर दृष्टि आपकी एम्बिशन इग्नाइट भी करता है और आप एम्बिशन को प्राप्त भी करते हैं। जो चाहते हैं वह आपको मिलता भी है। आपका विजन सही तरीके से काम करता है, आपकी सोच पॉजिटिव रहती है और कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ के कारण या आपके जो गुण हैं उनके कारण आपको सफलता मिल जाती है। भाग्यस्थान के ऊपर दृष्टि, विदेशों से आपको सफलता मिलने के योग बन जाते, प्रबल योग, बल्कि बहुत जल्दी जल्दी आपके काम होने शुरू हो जाते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु आपको तीर्थाटन करा सकता है और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी सफलता मिले, शिक्षा के क्षेत्र से सफलता मिले। आप अगर अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा होता है। आपके टैलेंट में वृद्धि होती है। कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। छात्रों के लिए समय अच्छा रहता है। पढ़ाई में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, बल्कि उसमें सफलता मिलती है। एग्ज़ाम में आप उत्तीर्ण होते हैं। कई बार होता है भूले बिसरे यार दोस्त मित्र भी आपको मिलने शुरू हो जाते इस अवधि में। कुल मिलाकर आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, इनकम के ग्राफ बढ़ते हैं, इन मित्रों का साथ मिलता है और कहीं पुराने मित्र जो छूट गए थे पीछे, उनसे भी मिलकर आपको खुशी होती है। ज्ञान पिपासा आपकी बढ़ती है,
पढ़ाई लिखाई रिसर्च में आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, अध्यात्म में पराविद्याओं में इंटरेस्ट बढ़ता है और आप अच्छे एडवाइज़र साबित होते हैं। तो 11 मार्च के पश्चात भी जब गुरु वक्री से मार्गी होंगे ये स्थितियां बेहतर ही रहेंगी। और 2 जून तक जब तक गुरु यहाँ पर हैं आपके लिए राजयोगकारक है पीरियड। और गुरु का ये त्रिकोण में बैठना धन की स्थिति बेहतर करता है, घर में मांगलिक कार्य के योग बनाता है। खासकर 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि 5 दिसंबर से आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। उपलब्धियां मिलेंगी, अवार्ड रिवार्ड तक मिलेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पद मिलेगा, ये बात भी तय है। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। यही गुजारिश है, यही निवेदन है।